नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। इसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ध्वस्त व्यवस्था व प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल हुई समीक्षा व लगातार बिगड़ रहे हालात के संदर्भ में 19 अप्रैल को पूर्व मंत्री श्री अजय राय जी ने एक पत्रकार वार्ता किया। दिनांक 19 अप्रैल को अपने लहुरा वीर आवास पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री श्री अजय राय ने कहा कि पूरी व्यवस्था बेहाल हो गई है। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी व्यवस्था विहीन है। न तो कोई काशी में कोई फार्मा कंपनी है, न ही ऑक्सीजन की कोई कंपनी है। चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी के सांसद बनने के बाद कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र के ऐसे कार्य नहीं हुए हैं जिससे जनता को लाभ मिले। सिर्फ और सिर्फ जनता से झूठ बोला जा रहा है। चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय काशी के जनप्रतिनिधियों, मंत्री, विधायक द्वारा अपनी नाकामी छिपाने के लिए 2 नए अस्थायी शमशान घाट बनाने का विकल्प दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए जिन्हें जनता ने चुना, आज वो पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब तक मंत्री विधायक नहीं दे पा रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि धरातल पर कोई कार्य ही नहीं किए और न ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे। सिर्फ प्रचार प्रसार, झूठ की मार्केटिंग जारी है। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के खतरे से विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था, लेकिन अफसोस कि प्रदेश की योगी सरकार को विशेषज्ञों की चेतावनी से कोई लेना देना नहीं। वाराणसी से संवाददाता भानु प्रताप उर्फ अजीत की खास रिपोर्ट। चीजों को उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। समीक्षा हम लगातार ऑक्सीजन की बात उठा रहे हैं शुरू से। रेमडेसिविर आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने उठाया, कांग्रेस के लोगों ने उठाया। ऑक्सीजन की बात उठाई, अस्पतालों में बिस्तरे नहीं, इसकी बात उठाई। हम लोग लगातार एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी की समीक्षा हुई, आप उसमें देखिए केवल सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया गया, केवल सत्ता पक्ष शामिल हुआ है, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं शामिल हुआ। न मेरसी शामिल हुआ है कि न यहाँ के कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, किसी दल के लोगों को नहीं बुलाया कि केवल अधिकारी थे, जो मेडिकल के कुछ फील्ड के काम लोग थे और उनके भाजपा के चुने हुए उनके प्रतिनिधि थे, जो उनकी जय में जय करेंगे, जो सही बात है उसको नहीं बताएंगे। विपक्ष को कई लोग मौका ही नहीं दे रहे आगे काम करने का, पर हम लोग लगातार जनता के साथ खड़े हैं। लगातार हम लोगों से जो हो सकता है अपने संबंध से बेड दिलवा रहे हैं, ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करा रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था करा रहे हैं। जो हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इंजेक्शन की जो कालाबाजारी चल रही है उसके खिलाफ किस तरीके से एकजुटता से आवाज उठाएं? नहीं, बिल्कुल हम सब लोग, आप सब लोगों के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतर के इन चीजों के लिए इस सरकार का, इस व्यवस्था का हम विरोध करेंगे, ये हमसे वादा करते हैं। इस तरीके से दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, क्या लगता है कि यहाँ भी वो स्थिति? अब ये सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, इसको तत्काल, इसीलिए मैंने कहा ना विपक्ष को बुलाइए, सबको बुलाकर एक तत्काल इस पर निर्णय लीजिए और इस पर तुरंत निर्णय सरकार को भी हो सकता है। काशी की जनता का जान बचाने के लिए उसको तत्काल व्यवस्था की जाए और तुरंत टेम्परेरी अस्पताल तुरंत खोले जाए। ये जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े जो स्कूल हैं, कॉलेज है, इसको तत्काल हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए, ये मेरी मांग है। तत्काल वहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। जितने बड़े स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जितने बड़े होटल्स बंद हैं, इनको अस्पताल में परिवर्तित करके इनको तुरंत हॉस्पिटल बनाया जाए और तुरंत इस पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। सारे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज लेकर इसको तुरंत अस्पताल घोषित करें और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा की व्यवस्था करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये हमारी डिमांड है, हमारी मांग, हमारा सुझाव है। न कि शमशान बढ़ाने की बात करें, शमशान बढ़ाने की बात न करें कि मणिकंका हरिश्चंद्र महाश्मशान है तो एक जो है राजघाट पे बना दिया जाए, एक रामनगर में बना दिया जाए। इसकी जरूरत नहीं है बनारस में। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। अस्पताल बढ़ाए जाए, अस्पताल बढ़ाए जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। अगर कहीं जरूरत है हमारे लोगों को, हमको कहेंगे, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल कर बनारस की जनता के लिए काम करेगा, खड़ा है, यह विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।